बताया कि ज्ञान की ज़्यादा बात तो मेरे पास है नहीं है। बचपन मैथ्स पढ़ने में और जवानी मैथ्स पढ़ाने में निकली जा रही है। सबसे पहले सबकी नींद खुल जाए इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की। क्या है कि कुछ लोग सो रहे हैं अभी भी। भारत माता की। ठीक है, सर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कछुए और खरगोश वाली। ठीक है, कहानी क्या है आधी रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कछुए बैठे हैं वो भी मेरे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे खरगोश भी बैठे हैं वो भी अपने हैं भाई, समझ गए। टेढ़े हैं पर मेरे हैं। तो भैया देखो, बढ़ाते हैं कछुए खरगोश की कहानी को थोड़ा आगे। जैसा कि सर ने बोला भैया, खरगोश तो है वो हार जाएगा क्योंकि आराम कर रहा था, और कछुआ क्या है, कहानी का पार्ट 2 बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं तुम जो सोच रहे हो वो बोलना नहीं चाह रहा। तो क्या है, कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट करते। कछुआ साला खरगोश भयंकर चढ़ गया, इसकी भैंस की टांग मुझे कैसे हरा गया। तो भैया कहले एक बार और रेस हो जाए, एक बार क्या हो जाए और रेस हो जाए। भैया खरगोश गया और दम से दौड़ा। भाई एक बार कोई तमाचा मार के चले जाए तो गुस्सा आता ही है कि नहीं। गुस्सा आया, खरगोश जम के दौड़ा और कछुए को इतनी किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। एक कछुआ साला, कछुआ 6 घंटे बाद पहुंचा कि ले लो भाई साहब, मैं तेरे से 6 घंटे पहले आ गया। तो कछुआ भी शाड़ा आदमी, कछुआ। अच्छा देखो, दूसरी कहानी में ये सीख मिल गई कि भैया आराम नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। कहानी के अगले दिन भैया फिर कछुए ने बोला कि एक रेस और करते हैं, थोड़ा इक्वालिटी कर देते हैं, अपन एक नदी को बना देते हैं कि अपन को आधा दौड़ना आधी नदी पार करनी है। कछुए ने बोला। भैया कछुआ खरगोश दौड़े भयंकर तरीके से, नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब किनारे पे पहुंच के बोले कि खरगोश तो किनारा पार नहीं कर पाया, खरगोश बेचारा डूब जाता, मेरी तरह था, मासूम था। तो कछुआ जा गया, नदी पार कर गया और नदी को पार कर गया, तो कछुआ फिर से जीत गया। इससे हमें ये सीखने को मिलना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं बेटा, वो ध्यान दें अपनी ताकत पर, समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है आप लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो पढ़ लिख कर ही आप सब कुछ कर सकते हो। बेटा कुछ नहीं पढ़ने वाले लोग भी कामयाब हो जाते हैं, और नहीं पढ़ने वाले लोगों ने जब काम किया है ना, फेलियर लोगों ने, उनके नीचे सैकड़ों पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर जीवन में कभी असफल भी हो जाओ तो ये मत सोचना यार हमारा जीवन खराब हो गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जीवन में फेलियर लोगों ने ऐसा ऐसा इतिहास बनाया ना, समझ रहे हो ना, कि उनने दुनिया बदल दी और दुनिया को नई रास्ता दिखा दी है। तो जीवन में कभी फेल मेल हो जाओ, जैसे नीट मीट या IIT वगैरह ना निकले तो अरे ज़िंदगी ख़राब हो गई। बेटा नीट और IIT से ऊपर भी क्या है, ज़िंदगी है। कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर सकते हो, समझ रहे मेरी बात। इसलिए फिर क्या हो गया, आपका कछुआ जीत गया। तो इससे ये सीख मिलती है कि अपनी जो कमजोरियां हैं उनको भूलो और अपनी ताकत को आगे बढ़ाओ। कछुए ने क्या करा, अपनी ताकत को आगे बढ़ाया। ठीक है, कछुए ने अपना दिमाग चलाया और अपनी ताकत को बनाया, अपनी जो ताकत थी उस पर ध्यान लगाया और उसने नदी का टास्क रख दिया, कछुआ हार गया। ठीक है, कहानी का पार्ट 4, कछुआ और खरगोश की दोस्ती हो गई, कहला अब हम दोनों खेलेंगे। तो जहाँ जहाँ पर घास थी वहाँ पे कछुआ खरगोश के ऊपर चढ़ के गया, और जहाँ जहाँ पे नदी थी, जहाँ जहाँ पर नदी थी वहाँ खरगोश कछुए पे चढ़ कर गया। यानी दोस्त ऐसे बनाओ, अगर किसी और के पास ज़्यादा टॉपिक स्ट्रांग है तो साला उसको दोस्त बनाना है, जो हमारे टॉपिक कमज़ोर है वो मजबूत होने चाहिए, और जो अपने टॉपिक मजबूत है वो अपने को दूसरों को आगे बढ़ाने। अपने को ये नहीं सोचना कि अपने बगल वाले का निकल जाएगा तो अपना क्या होगा, नहीं बेटा वो भी आपका भाई है, वो भी किसी मिडिल क्लास, किसी लोअर फैमिली से, किसी गरीब परिवार से आता है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सभी मिडिल क्लास के हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं। किसी एक परिवार में भी अगर अपने कारण खुशी आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके माता पिता का संघर्ष बहुत है। आप लोगों के लिए 40,000 रुपये फीस देना साल की कोई छोटी बात नहीं है। 4,000 रुपये महीना, पापा की 12,000 रुपये सैलरी, उसमें से 4,000 रुपये महीने आपको दे दिए, यानी 8,000 रुपये में घर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और भारत त्योहारों का देश है और हर त्यौहार एक खर्चे का प्रदेश है। ऐसा कौन सा त्यौहार है इसमें खर्चा नहीं होता, समझ रहे हो ना। अगर अपने कारण किसी परिवार में कोई अच्छा काम होता है तो हमें बिल्कुल कोशिश करनी है, अपनी जितनी चीज़ें आपको आती हैं वो दूसरों को सिखाओ, जो दूसरों को आती है वो आप सीखो। बस ये है कि आगे बढ़ने की पूरी कोशिश रखो, और जीवन में नाकामयाब हो जाओ तो भी टेंशन मत लेना बेटा, भारत है। भारत में जब तुम लोग पैसा कमाना स्टार्ट करोगे तो 150 करोड़ आबादी जाएगी, बहुत क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ के। तुम्हें हर आदमी से 1 रुपये लेने की तैयारी करनी है, 150 करोड़ वैसे ही हो जाएंगे।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हर आदमी से कितना रुपया लेना है, कितने करोड़ हो गए, बैठे बैठे करोड़पति बन गए बेटा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं हो, ज़्यादा टेंशन। ठीक है, ईश्वर ने बहुत ही कम समय हमारे लिए देखा है। हम समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने टीचर्स के लिए, अपने दोस्त के लिए कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा काम करें। ठीक है, आप लोग इसी तरह, क्या है कि 2-3 मेरे स्टूडेंट ही बैठे, वो ज़्यादा ताली बजा रहे हैं, ऐसे क्या है समझ रहे बात को। भाई मैंने उनसे बोल दिया 10 रुपये दे दूँगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसलिए इस तरह छोटा मोटा ही मैं बोल पाया, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मेरी क्लास भी है। आने वाले टाइम पे ज़्यादा समय निकाल के आऊँगा और ज़्यादा बातें बोलूँगा। ठीक है, जय श्री राम।